वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक राजस्थान का भूगोल से संबंधित, राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर अनुदेशक और वीडियो मेंस के एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए स्पेशल मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ नया टॉपिक के साथ, राजस्थान का भूगोल। उसमें हम पहला पार्ट राजस्थान का भौतिक प्रदेश से संबंधित टॉप, इसमें एमक्यूसी से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो लाइक शेयर कर देना, और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे आज राजस्थान के भौतिक स्वरूप से। पहला क्वेश्चन देखिए, टॉप 50 क्वेश्चन में आपके इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है वो है हड़ौती के पठार में। किसमें? हड़ौती के पठार में रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी इस प्रदेश में संबंधित है। तो ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है हड़ौती का पठार। अब बात कर लेता हूँ मैं कुछ तथ्य भी आपको इसमें बताऊँगा। तो इसमें जो हड़ौती के पठार में है वो 7 जिले सम्मिलित होते हैं राजस्थान में। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको हड़ौती का पठार कहते हैं। तो इसमें 7 जिले भी सम्मिलित होते हैं। तो 7 जिले वो है कौन कौन से? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये 7 जिले इसमें सम्मिलित होते हैं। इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। तो अभी जो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी है वो है हड़ौती का पठार के प्रदेश में अवस्थित है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधी आपको पता ही है गंगानगर जिले में चलती है। और ये क्वेश्चन अभी बार जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में या किस क्षेत्र में चलती है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा चलती है। तो ये यहाँ पर दशा पूछी है कि आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है, वो है संवहनीय क्रियाएँ। किसके कारण चलती है? संवहनीय क्रियाएँ के कारण राजस्थान में सर्वाधिक आंधी चलती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें असत्य बताना है। पहला देखो, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है 692 किलोमीटर, और मरुस्थल की ये क्या पूर्वी विस्तार में मरुस्थल जिसमें फैलता है पूर्व की तरफ, उसमें क्या ये रोकती है। तो ये सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, ये भी सही है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा खनिज वो अरावली क्षेत्र में मिलते हैं। उसके बाद में राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। तो ये यहाँ पर असत्य कथन हो गया, क्योंकि ये तो प्रभावित है। आगे देखो, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम राजस्थल अरावली क्षेत्र से होता है। ये भी आपको पता है कि ये भी क्वेश्चन यहाँ पर सही हो गया। तो असत्य हो गया यहाँ पर 3 नंबर। तो राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम है वो अरावली क्षेत्र से भी होता है। तो जितने भी सर्वाधिक नदियाँ जो अपने उद्गम करती है वो अरावली क्षेत्र से होती है। तो यहाँ पर इसका कथन हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है। कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। कितना? 12 जिलों को क्या है, मरु जिला बोला जाता है। और 12 जिले वो कौन कौन से हैं मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक तो है जैसलमेर, उसके बाद में है बाड़मेर, उसके बाद में है बीकानेर, उसके बाद में जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, पाली और नागौर। ये आगे 12 जिले। 12 जिलों में क्या है, मरु जिला इनको बोला जाता है, यानी कि मरुस्थलीय जिले भी इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है। तो वो है हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़ है, जो हरियाणा से लगता है, लेकिन हरियाणा राज्य के हिसार जिले की को है सीमा को छूता है। अब मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ। इसका सूत्र है हच नु सीज अब
कौन सा हो गया, हच नू सीज अब ये जितने भी इसमें ज़िले आगे 7, ये 7 ज़िले इसमें क्या है, हरियाणा राज्य की सीमा के साथ लगते हैं। एक तो आगे हनुमानगढ़, फिर इसके बाद में चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर, फिर अलवर और फिर है भरतपुर। ये 7 ज़िले आगे ये क्या है, हनुमानगढ़, ये हरियाणा के राज्य के साथ के ये 7 ज़िला राजस्थान के लगते हैं। तो मैंने आपको सूत्र बता दिया, हच नू सीज अब, ये सूत्र याद कर लेना, कभी भी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। अब यहाँ पर पूछा है कि जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है वह कौन सा जिला है, वो है जालोर। कौन सा है, सीकर में तो है, क्योंकि सीकर में जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, वो तो है ही, उसके बाद में अलवर में भी है और झुंझुनू भी है, लेकिन अरावली का विस्तार है वो जालोर में नहीं है, क्योंकि सिरोही इसके बाद में आता है सिरोही, तो सिरोही में सबसे ज़्यादा विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है वह कौन सा है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात के क्या है, बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, तो इस जिले का नाम है जालोर। कौन सा है, जालोर है, जो गुजरात के साथ क्या है, सीमा इसकी लगती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र हैं वे कौन से हैं। तो राजस्थान के न्यूनतम भूकंप कहाँ आते हैं, वो आते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ में। सबसे उत्तरी क्षेत्र है जो गंगानगर, राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़, सबसे कम भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी गंगानगर और हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं उनको तो पता है कि गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे कम भूकंप यहाँ आते हैं, क्योंकि मैं भी गंगानगर जिले से बिलोंग करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है। मतलब किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्यीय भी लगती है, मतलब राज्य के साथ भी लग रहा है और देश के साथ भी लग रहा है, तो वो कौन सा जिला है, तो वो इसमें हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर इसमें लग रहा है। तो यहाँ ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए, देखते हैं। तो इसमें जैसलमेर नहीं आएगा, कौन सा आएगा, इसमें आएगा बाड़मेर। कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर नहीं है, बाड़मेर है। बाड़मेर गुजरात के साथ भी लग रहा है और उसके बाद में जो है इसके साथ पाकिस्तान के साथ भी बाड़मेर लग रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा भी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर सुमेलित करने हैं, आपको क्या करने हैं, सुमेलित करने हैं। यहाँ पर अरावली के शिखर हो गए और यहाँ ऊंचाई मीटर में दे दी। तो अचलगढ़ कहाँ पर है, तो ये है सिरोही में, उसके बाद में ये 1380 मीटर है। तारागढ़ अजमेर में है, 873 है। खो जयपुर में है, ये 920 है। बैराज है, इसकी है 792। तो ये आप ऊंचाई याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में यह क्या सम्मिलित करने से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अचलगढ़ ध्यान रखना 1380, तारागढ़ 873, खो 920 और बैराज 792, ये सभी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर सम्मिलित आ गया, एक सूची 2 उसमें सम्मिलित करने हैं। तो उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र है वो अलवर से है, और अरावली का मध्यवर्ती भाग है वो जयपुर है, और बुराड़ क्षेत्र तो आपको पता ही है उदयपुर है, और दक्षिणी अरावली है सिरोही, और दक्षिणी अरावली सिरोही है, और सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो यहाँ पर सम्मिलित हो गया, क्योंकि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में आता है अलवर, और अरावली का मध्यवर्ती भाग आता है जयपुर, और बुराड़ क्षेत्र आ गया उदयपुर, और दक्षिणी अरावली आ गया सिरोही। तो इतनी बातें आपको याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, वो है अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी है, अरावली की पहाड़ियाँ जो है राजस्थान की जीवन रेखा इनको कहा जाता है। तो इसमें जो अरावली की पहाड़ियाँ सबसे प्राचीनतम राजस्थान की पहाड़ी है, 692 किलोमीटर है राजस्थान में फैली हुई। तो सबसे ज़्यादा है उदयपुर में इनका विस्तार है। तो आप इतनी बातें याद रखनी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सीधे सीधे एग्जाम में आपको मिल भी सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में, इसके पास स्थित है, और इसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर देखो फिट में ऊंचाई पूछ ली ना, वैसे कितनी है, 1722 मीटर है। अब यहाँ पर फिट में पूछ लिया तो कितनी हो जाएगी,
तो अरावली पर्वत श्रेणी इसके माउंट आबू के पास स्थित होगी, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी फीट में, तो मीटर में देखें तो 1722 मीटर होगी, और ऊंचाई में देखें फीट में देखें तो कितनी होगी, फीट में होगी इसकी 5600-5700 फीट, कितनी होगी 5600 और 5700 फीट इसकी ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, तो इसमें आपको पता ही है, तो अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, तो सबसे शिखर तो ऊंचा है गुरु शिखर। अब यहाँ पर गुरु शिखर तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। कौन सा हो जाएगा, कुंभलगढ़। अब ऑप्शन के हिसाब से आपको याद होना चाहिए, क्रम वाइज आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चोटी क्या कुछ है, तो मैं आपको क्रम वाइज थोड़ा इसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले है गुरु शिखर, कौन सी है, गुरु शिखर है। उसके बाद में है शेर, क्रम वाइज थोड़ा देख लो। उसके बाद में है दिलवाड़ा, कहाँ है, दिलवाड़ा है सिरोही में। उसके बाद में आती है जरगा, और उसके बाद में आती है अचलगढ़, उसके बाद में आती है आबू, उसके बाद में आती है कुंभलगढ़। ये आपको मेन 7-8 जो पहाड़ियाँ हैं वो इस तरह क्रम वाइज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर शिखरों में कौन सा सर्वोच्च शिखर पूछा है, तो वो है कुंभलगढ़, सबसे ऊंचा है। तो गुरु से दिल लगा जरा आशा रखो, ये एक सूत्र भी इसका बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है, तो ये तो सभी को पता है कि शुष्कतम जिला कौन सा है, तो इसका आंसर आप भी बता सकते हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि राजस्थान का शुष्कतम जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर है राजस्थान का शुष्कतम जिला, क्योंकि सबसे कम या मरुस्थल में सबसे ज़्यादा यहाँ शुष्कतम होती है, यानी कि वर्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। अब उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो रघुनाथगढ़ है, ये तो हो सकती है, तो इसका ये तो होगा नहीं, तो इसने पूछा है उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़। कौन सा है, क्योंकि सज्जनगढ़ है उदयपुर में, और उदयपुर आ जाता है दक्षिणी क्षेत्र में, तो रघुनाथगढ़ हो जाएगा, बिलाली है और बरवाड़ा है, ये आ गई उत्तरी अरावली में चोटियाँ। अगला क्वेश्चन देखो, बरदर्रा राजस्थान की कौन से जिले में स्थित है, बरदर्रा कौन से जिले में है, तो ये है अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में बरदर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है हड़ौती का पठार। ये मैंने आपको बता दिया, हड़ौती के पठार में 7 जिले जो आते हैं, और ये दक्षिणी पूर्वी पठार राजस्थान का क्या है, हड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तारा बालुका स्तूप है कहाँ पाए जाते हैं, तो तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, इसका जवाब आप देख सकते हो। तो तारा बालुका स्तूप हैं पोखरण और सूरतगढ़ में। कहाँ पाए जाते हैं, पोखरण और सूरतगढ़ में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, कितना शानदार क्वेश्चन है। तो सभी को पता है कि राजस्थान की कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, और कर्क रेखा जो माही नदी है उसको 2 बार काटती है, कर्क रेखा माही नदी को, और कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। राजस्थान में इसकी किलोमीटर है 26 किलोमीटर, राजस्थान में ये गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखो, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। ये देखो क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, जो कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा हुई थी ना 2019 में, उसमें पूछा गया है कि कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षनाथ। कौन सी है, हर्षनाथ, जो सीकर में स्थित है, और इस चोटी की ऊंचाई है 820 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है। देखो क्रम वाइज ये पूछ सकता है, तो द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो द्वितीय हो जाएगी इसमें शेर। कौन सी है, शेर। ये मैंने आपको बताया था, गुरु शिखर, उसके बाद में शेर, उसके बाद में जरगा, गुरु से दिल लगा यानी कि दिलवाड़ा, जरगा, इससे आ जाएगा गुरु से दिल लगा जरा आशा रखो, ऐसे सूत्र है इसका। तो द्वितीय सर्वोच्च चोटी आ गई शेर, टॉप पे कौन सी है, गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन देखो, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, ये है उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में गिरवा पहाड़ियाँ स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखो, ये कंप्यूटर निदेशक राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये सीधे सीधे वहाँ मौजूद मिल जाएंगे, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन ही पीछे लगभग एग्जाम में उठाते हैं। तो गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस बड़े भूभौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो गोडवाड़ प्रदेश है किस बड़े जो भौगोलिक विभाग का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। किसका है? ये नागौर का क्षेत्र है जो गोडवाड़ क्षेत्र में आता है, लूणी बेसिन वाला, तो इसका भूगोलिक विभाजन का हिस्सा आ जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? तो तारागढ़ आपको पता ही है अजमेर में है, तो अजमेर में है, तो अजमेर में ये मध्यवर्ती आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती। क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती तारागढ़ पर्वत चोटी आती है। उसके बाद में आप देखो यहाँ देख, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती, और दक्षिणी में आ जाती है गुरु शिखर, और उत्तरी में आ जाती है रघुनाथगढ़ शिखर, और मध्यवर्ती में तारागढ़ आ जाती है अजमेर में मध्यवर्ती अरावली पर्वत की चोटियाँ। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? ये तो सभी को पता है कि अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान राज्य का जल विभाजक रेखा है। अगला क्वेश्चन देखो, गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब की बारी जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें ये सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था कि गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? तो कौन सा है? वो है बोराट का पठार। कौन सा है? बोराट का पठार गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। तो आप देख सकते हो ये वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर आप देख सकते हो कितना है, ये है 10.41%। कितना है? 10.41% भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखो, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो हर्ष पर्वत ये तो आपको पता ही है, कहाँ है? सीकर में। कहाँ है? सीकर में है। और हर्षनाथ ये पर्वत है और इसकी 820 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया। तो हर्ष पर्वत है सीकर में और 820 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो राजस्थान के किस जिले में उड़िया पठार है? ये है सिरोही जिले में। किस में है? सिरोही जिले में उड़िया का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वतस्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। तो माउंट आबू पर्वतस्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी की क्या है? नीचे स्थित है। तो वो है उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार जो सिरोही में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं वो भौतिक उप इकाइयों में से उपविभाजन में किसका भाग है? वो है मध्य अरावली श्रेणी का। किसका है? क्योंकि मेरवाड़ा जोधपुर इसमें आता है अजमेर में, तो ये आ गया मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वीडियो कितना शानदार है। वीडियो शानदार है तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसे लगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? कौन सा भौतिक विभाग है जो मालवा के क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़ौती का पठार। कौन सा हो जाएगा? हड़ौती का पठार जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा भी इसको नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के इस भाग में स्थित है। जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करो। लाइक शेयर करना न भूले जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं, क्योंकि आपको बेस्ट प्रताप क्लासेज यूट्यूब पर आपको बेस्ट क्लासें उपलब्ध हो रही है। इंडिया ज्योग्राफी की कितनी शानदार आपको क्लास शाम 7 बजे आपको डेली क्लास मिल रही है और सुबह 7:15 पर आपको इंडिया करंट की भी क्लास मिल रही है। तो कंप्यूटर अनुदेशक राजस्थान पुलिस जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक आपको राजस्थान के ये मॉडल जो क्वेश्चन है MCQ आपको डेली आपको उपलब्ध होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्न में से किस जिले का भाग है? तो 56 बेसिन बताना है कि राजस्थान के किन किन जिलों में है। तो ये है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। एक है 56 का मैदान, एक है 56 की पहाड़ियाँ। तो 56 बेसिन आ गया बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और
प्रतापगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर सुमेलित करने आगे देखो, सुमेलित करने हैं भौतिक विभाग और जिला दिया हुआ है। तो यहाँ पर सुमेलित करके देखो, बांसवाड़ा में है बागड़, ये सही है। नागौर में आ गया बांगर, ये सही है। सिरोही में आ गया बाकर, ये सही है। और उदयपुर में आ गया गिरवा। तो यहाँ सभी सुमेलित हो जाएगा इसका आंसर। बांसवाड़ा में बागड़ वांगड़, और नागौर में आ गया बांगर, सिरोही में आ गया बाकर, और उदयपुर में आ गया गिरवा। ये ऐसे क्वेश्चन ये सब थोड़े याद रखना, क्योंकि थोड़े कन्फ्यूजिंग कर देते हैं हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र कौन सा है। भी प्राकृतिक जो प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह कौन सा है, वो है खाद्र प्रदेश। कौन सा है, खाद्र प्रदेश। जो नई मिट्टी लाई जाती है, और जो बांगर है वो पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, और खाद्र मिट्टी होती है वो नई मिट्टी लाती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो राजस्थान में विंध्यन पर्वत जो श्रेणियों का भाग है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा मुकंदरा की पहाड़ियाँ। कौन सा जगह, मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा में है, कोटा के लगभग यहाँ पर पाई जाती है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणियों का इसमें विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखो, मालपुरा करौली मैदान भाग है। मालपुरा जो करौली का मैदान का भाग है, इसका आंसर हो जाएगा बनास बेसिन का भाग है। ये ध्यान रखना, मालपुरा जो करौली वाला जो क्षेत्र आता है वो बनास बेसिन में आता है, क्योंकि वहाँ पर बनास नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब यहाँ पर सुमेलित बताना है, तो घग्गर का मैदान चूरू और हनुमानगढ़ जिले सही सुमेलित है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि चूरू में तो घग्गर नदी है ही नहीं, ये गंगानगर हनुमानगढ़ में बह रही है। शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र ये सही है, क्योंकि शेखावाटी प्रदेश में कांतरी नदी बहती है, जो प्रवाह प्रणाली की है ये नदी है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाली। उदयपुर बेसिन में है मैसा का पठार है ही नहीं उदयपुर में, ये मैसा का पठार तो चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद में बुराट का पठार, रघुनाथगढ़ शिखर नहीं है, क्योंकि रघुनाथगढ़ शिखर तो है शिखर में, ये शिखर है रघुनाथगढ़। तो इसका यहाँ सही सुमेलित पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। ये हो जाएगा इसका नंबर बी, क्योंकि घग्गर का मैदान हो नहीं सकता, क्योंकि चूरू जिले में तो घग्गर नदी बहती नहीं है। उदयपुर बेसिन में मैसा का पठार है ही नहीं, और बुराट के पठार में जो रघुनाथगढ़ शिखर है वो भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो आपको इसमें बताना है भी कौन सा जो भौतिक विभाजन है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो मरुस्थल का विस्तार है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, 61 पॉइंट कुछ वहाँ पर क्षेत्रफल है, और 40% के करीब वहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। और भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अब यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ सही नहीं है। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। तो यहाँ पर देखना है भी कौन सा सही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया ना, कम नहीं है, यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो इसने ऑप्शन दे दिया यहाँ कम। आगे देखो, इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, ये भी सही है। इसका अक्षांशीय जो 7 अक्षांश से भी अधिक है, ये भी सही है। ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो इसका एक सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनान्मुखी ढाल व तीव्र पवनान्मुखी ढाल वाला होता है। तो ये कुछ बरखान या जो हवा की तरह पवनान्मुखी जो बालू का स्तूप बनते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो इसमें क्वेश्चन है। तो पवनान्मुखी ढाल व तीव्र पवनान्मुखी ढाल वाला कौन सा होता है। तो इसमें आपको बताना है वो होता है बरखान। कौन सा होता है, बरखान होता है। पवनान्मुखी ढाल व तीव्र पवनान्मुखी ढाल वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखो, मुकंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली है। मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में फैली है। तो ये मैंने बताया था, कोटा वाला क्षेत्र आता है जो मुकंद वाले पहाड़ियाँ में फैलता है, जो विंध्यन कंगार भूमि का भी इसमें क्षेत्र आता है। आगे क्वेश्चन देखो, डांग लैंड किसका भाग है। डांग लैंड है जो किसका भाग है, वो है करौली पठार का। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नए क्वेश्चन आपके कई बार क्या सीध में आ जाते हैं। तो डांग लैंड किसका भाग है, करौली पठार का। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी या पेटी फैली हुई है।
तो ये तो सभी को पता है कि बांका पट्टी कहाँ पर है, नागौर में। बांका पट्टी है, कुबड़ पट्टी है, ये सब अजमेर नागौर के यहाँ क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावची प्रदेशों का है? तो वो है उत्तरी वृहद मैदान या महान मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी वृहद या उत्तरी महान मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। भौतिक स्वरूप के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो यह उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन देखो, भारत राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो थार मरुस्थल के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आता है? तो मैंने बता ही दिया था, कितना है? 61%। कितना? 61%, क्योंकि सबसे क्षेत्रफल वाला भी सबसे अरावली के क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो मध्य अरावली के अंतर्गत आती है? तो वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा अजमेर जो जोधपुर वाला क्षेत्र आता है उसमें मध्य अरावली क्षेत्र में इसके अंतर्गत आता है। जो तारागढ़ है जो मध्य अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है गुरु अरावली में। अंतिम क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो पैराबोलिक है, ये भी थार मरुस्थल में बालुका स्तूप का प्रकार है। तारा भी है और बड़खान भी है, लेकिन गोराउड क्या है? गोराउड है जो थार मरुस्थल में बालुका स्तूप का प्रकार है, नहीं है। बाकी ये बालुका स्तूप के प्रकार हैं। तो ये थे हमारे टॉप के 50 क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि आने वाली राजस्थान पुलिस वीडियो, मेंस का एग्जाम, कंप्यूटर निर्देशन स्पेशल आपको वीडियो ये डेली आपको मिल सके। और PDF आपको उसकी टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। कुछ एक विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इनकी एक बात और कहता हूँ, क्या कमेंट में जवाब देते हैं कि सर PDF भी उपलब्ध करो। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको सारे PDF वहाँ उपलब्ध एक साथ हो रहे हैं। सुबह करंट वाली PDF मिल रही है, जो हम ये शाम वाली जो GK से संबंधित लेके आते हैं उसकी भी PDF आपको वहाँ उपलब्ध हो रही है। तो टेलीग्राम पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। स्पेशल आपको राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित, राजस्थान के भूगोल से संबंधित टॉपिक पहला मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिए। और कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा राजस्थान की जो जलवायु, अकाल, सूखा, उससे संबंधित आपको टॉप 50 क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में हमारा एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन पूरा वीडियो आप ध्यान से देखा करो ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।